देखो इस चैप्टर में ना बेसिकली अपने को स्टार्ट करना है किससे, यूक्लिड ने कुछ डेफिनेशंस दी थी वो लर्न करनी है अपने को, कुछ एक्सियम्स दिए थे और कुछ पोस्टुलेट्स दिए थे। पहले तो जानते हैं ये सब है क्या। डेफिनेशन तो पता लगी, डेफिनेशन क्या होती है, डेफिनेशन और डेफिनेशन होती है। हाँ। अब एक्सियम्स क्या होते हैं, एक्सियम्स लाइक कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो कि यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं जिनको प्रूव की नीड नहीं, ठीक है, उन्हें टर्म किया यूक्लिड ने एज अ एक्सियम, ठीक है। तो ऐसी कह सकते हो कि स्टेटमेंट्स जो कि अपने आप में क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है जिनको प्रूव की नीड नहीं है। और ऐसी ही स्टेटमेंट्स इन द केस ऑफ जियोमेट्रिकल शेप्स, उन्हें क्या टर्म किया, जब ये जियोमेट्री केस में कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स आती हैं जिनको प्रूव की नीड नहीं है, तब उन्हें क्या बोला गया, पोस्टुलेट्स, ठीक है। तो हमारे पास कुल इसके अंदर टोटली जो है 7 तो डेफिनेशन है, 7 ही एक्सियम है और 5 पोस्टुलेट्स है जो हमें समझने हैं और लर्न करने हैं, ठीक है। सबसे पहले डेफिनेशंस की बात करते हैं। 7 डेफिनेशंस क्या क्या है। फर्स्ट क्या है कि पॉइंट वो है जिसके हम फर्दर पार्ट नहीं कर सकते, ठीक है, बिल्कुल बेसिक, डॉट इज कॉल्ड पॉइंट। सेकेंड, अ लाइन इज अ ब्रेथलेस लेंथ, लाइन क्या होती है जिसकी कोई ब्रेथ नहीं होती, सिर्फ लेंथ होती है, इसकी मोटाई नहीं है कुछ भी, ठीक है, दैट इज अ लेंथ। थर्ड, द एंड्स ऑफ ए लाइन आर पॉइंट, किसी भी लाइन के जो एंड्स होते हैं वो क्या होते हैं, पॉइंट होते हैं। नेक्स्ट, a straight line is a line which is evenly with a point on itself, एक स्ट्रेट लाइन कैसे बनती है, जब बहुत सारे पॉइंट आपस में ज्वाइन कर दो, ऐसा पॉइंट साथ 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 पॉइंट ज्वाइन करते जाओ, इवनली स्प्रेड कर दो, ऐसे अगर स्प्रेड कर दूंगा मैं पॉइंट्स को बिल्कुल पास 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 पास, तो आई गॉट अ लाइन, देन एक स्ट्रेट लाइन बनती हुई दिखेगी। तो लाइन क्या होता है, ग्रुप ऑफ पॉइंट्स जो कि इवनली स्प्रेड होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अ सरफेस दैट विच हैव लेंथ एंड ब्रेथ, सरफेस क्या होता है जिसकी लेंथ हो और कुछ ब्रेथ हो, इसे क्या बोलते हैं, सरफेस। द एजेस ऑफ अ सरफेस इज लाइन, इसके जो एजेस होते हैं वो कैसे होते हैं, लाइन होती हैं। और जब लाइंस को इवनली स्प्रेड किया जाता है, ऐसे एक के बाद एक चिपकता चिपकता स्प्रेड कर दोगे, यू विल गेट अ सरफेस। लेकिन मेरे पास सरफेस कुछ भी नहीं है, तो मैं अगर ऐसे ऐसे स्प्रेड करता जाऊंगा एक के ऊपर एक लाइंस को, एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे एक, यू विल गेट अ सरफेस। तो सरफेस कैसे बनता है, सेट ऑफ लाइन से, ग्रुप ऑफ लाइन से बनता है, ठीक है। ये हमारी 7 डेफिनेशन है। इसके बाद एक्सियम्स दिए थे। एक्सियम्स क्या है, इसका मतलब है कि इफ वी हैव टू थिंग्स और दोनों किसी सेम चीज के इक्वल है तो वो दोनों आपस में इक्वल होंगी। फर्स्ट एक्सियम क्या सेकंड बोलता है, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल, मतलब इक्वल्स के अंदर इक्वल्स ऐड करेंगे तो होल्स क्या रहेंगे, इक्वल। यानी अगर 2 इक्वल टू 2 और दोनों में 1 1 ऐड कर दिया तो स्टिल 3 इक्वल्स टू 3 आता है। थर्ड क्या है, इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स देन रिमाइंडर्स आर इक्वल, यानी अगर इक्वल्स में से इक्वल्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, लाइक देयर इज 3 इक्वल टू 3 और दोनों में से 1 1 माइनस कर दें तो रिमाइंडर्स आर आल्सो इक्वल, तो क्या बचेगा, 2 इक्वल्स टू 2। फोर्थ इज if the things coincide each other then they are equal to each other, like our hands। अगर मैं मेरे हाथ के ऊपर हाथ रखता हूँ तो मेरा देखो आगे वाली तरफ से पीछे का हाथ नहीं दिखेगा और पीछे वाली तरफ से आगे का हाथ नहीं दिखेगा, ठीक है। तो थिंग्स विच कोइंसाइड ईच अदर आर इक्वल टू, तो मेरे दोनों हाथ क्या हैं, इक्वल हैं एक दूसरे के। लेकिन अगर मान लो जैसे थोड़ा सा हाथ निकल जाए, पीछे का हाथ दिख रहा है, तो इसका मतलब ये एक दूसरे को कोइंसाइड नहीं कर पा रहे, तो मेरे हाथ छोटे बड़े हैं, ठीक है। तो थिंग्स विच कोइंसाइड ईच अदर आर इक्वल टू ईच अदर। फिफ्थ है, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। जैसे मेरे पास ये एक पेपर है, अगर इसको पूरा होल पीस मानो, अगर मैं इसका छोटा सा पार्ट ले लूं, वो पार्ट पूरे पेपर से हमेशा क्या रहेगा, छोटा। सो वी कैन से दैट होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। अब नेक्स्ट क्या है, सिक्स्थ, थिंग्स विच आर डबल ऑफ सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर, मतलब अगर मैं इक्वल चीजों का डबल करूंगा दैट इज ऑल्सो इक्वल, 2 इज इक्वल टू 2 है, डबल कर दें 4 इक्वल्स टू 4, still they are equal। and last one is things which are half of the same things are equal to one another,
यानी मैं इक्वल चीजों को अगर हाफ कर दूंगा देन स्टिल दे आर इक्वल। अगर 4 इक्वल्स टू 4 है तो इसका हाफ भी क्या हो जाएगा, 2 इक्वल्स टू 2। तो नेक्स्ट आ गए पोस्टुलेट्स। फर्स्ट, अ स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट टू एनी पॉइंट। एक स्ट्रेट लाइन प्लेन के ऊपर किन्हीं भी दो पॉइंट्स को मिला के बनाई जा सकती है, ठीक है। डजंट मैटर वो पॉइंट कौन से कार्टेशियन प्लेन पे या कहां, कौन से प्लेन में या कौन से क्वाड्रेंट में, कहीं भी हो, हम दो पॉइंट्स को मिला के एक स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं, ठीक है। तो जब कोई ऐसा स्टेटमेंट जो कि यूनिवर्सल ट्रूथ हो, जियोमेट्री के केस में आ जाए, तब उन्हें क्या बुलाएंगे, पोस्टुलेट्स, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन may be drawn from any point to any point. A terminated line can be produced indefinitely. टर्मिनेट लाइन को indefinitely प्रोड्यूस कर सकते दोनों साइड पे हम, ठीक, जितना चाहे उतना, ठीक है। एक लाइन है, उसको जितना चाहे, लाइन है ध्यान रखना, सेगमेंट नहीं, तो इसको क्या कर, दोनों साइड जितना चाहे उतना बढ़ा लो। A circle can be drawn from any center. किसी भी प्लेन में किसी भी पॉइंट पे सेंटर रख के और सेंटर लेके कितनी भी रेडियस सर्कल बनाया जा सकता है, जितना चाहे उतना। और सारे के सारे राइट एंगल क्या होते हैं, इक्वल, बिकॉज सबके क्या होते हैं, सबके सब क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं, तो ऑल आर इक्वल। और ये कह रहा है लास्ट वाला, देख लो ये समझने वाला है कि इफ अ लाइन इज फॉल्स ऑन टू लाइन, मेरे पास दो लाइन थी, कैसी भी हो सकती है टेढ़ी मेढ़ी, इस पर एक लाइन फॉल कर रही है, तो इसके एक तरफ जो बनेंगे एंगल ये वाले, इनका सम तो होगा 180 से कम, और एक तरफ होगा 180 से ज्यादा। क्या होगा, एक तरफ तो होगा 180 से कम और एक तरफ होगा 180 से ज्यादा। जिस तरफ 180 से कम होगा ना, उस तरफ ये लाइन कटेंगी, जिस तरफ ज्यादा होगा उस तरफ कटेंगी नहीं, बढ़ती जाएंगी, तो फिर कटेंगी ही नहीं किसी भी साइड। फायदा क्या होता है, फायदा ये कह रहा है कि अगर पैरेलल नहीं है तो एक तरफ का सम विल बी लेस देन 180, एक तरफ का सम विल बी मोर देन 180। जिस तरफ 180 से कम होगा उस तरफ कटेगी, ठीक है।